बिहाइंड। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और आज राशिद लतीफ़ साहब का फोकस क्रिकेट से ज़्यादा चीनी डालने में है अपनी चाय में। अस्सलाम वालेकुम डॉग, वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच। बस ये वेलकम बैक कह के कि आप थक जाएंगे यार, वो जरा उधर भी कहीं वेलकम बैक है ना, किधर गेम होने में, गेम ऑन है, उधर भी तो कुछ करें। डॉक्टर साहब जल्दी आ रहे हैं इंशाल्लाह। गेम ऑन है, ऑस्ट्रेलियन सीरीज या वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप या अच्छा। एनीवेज, राशिद लतीफ़ साहब जी सर, पाकिस्तान सुपर लीग अब अपने इख्तितामी लम्हात में दाखिल हो चुकी है। कौन कौन सी टीमें आएंगी फाइनल में? और इस वक्त जो हमें पता है कि कोयटा, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स और चौथी भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 दफ़ा चैंपियन है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 दफ़ा चैंपियन है और पेशावर ज़ल्मी ने 1 दफ़ा जीता हुआ है। 2 दफ़ा फाइनल खेला है ना इसका 2 दफ़ा फाइनल खेला, कोयटा ने 2 दफ़ा फाइनल खेला है। इसका मतलब है कि कोयटा फेवरेट टीम होगी और कराची भी कुछ कर पाएगी। कराची भी कर पाएगी, कोयटा अच्छा ज़रा मुझे कोयटा इजाज़त है? क्यों, क्या हो गया यार मुझे कुछ नूरा कुश्ती कहूँगा, क्योंकि देखिए ना, अगर मैं कहूँगा कुछ सेटिंग थी तो वो तो फिर गलत हो जाएगा, वो तो ऐसे लगेगा कि मैच फिक्सिंग थी। वो तो मैं कह नहीं सकता, ना मैं एलेज कर सकता हूँ, लेकिन गेम कुछ अजीब सी थी। देखिए मुझे एक चीज़ बताएं, क्रिकेट मैंने भी काफ़ी देखी है। आपने कौन से मैच की बात कर रहे हैं, क्या हो गया है? बात कर रहा हूँ कराची और कोयटा की। मुझे ये समझाएं कि आपने 5 रन आखिरी ओवर में, और मतलब कि सरफराज भी है, अनवर अली भी है, ये मुझे एक्यूज कर रहे हैं आप आके डायरेक्टली। अहमद शहजाद भी है, 99 अहमद शहजाद पे खेल रहा है। 2 रन बनते थे जो कट किया अपना अनवर अली ने, उन्होंने अपने सेंचुरी के चक्कर में 1 लिया, फिर पुल मारे आउट हो गए, रिवर्स पे अनवर अली आउट हो गए, सरफराज आउट हो गए, फिर मतलब कि सुहेल तनवीर ऐसे लग रहा था जैसे मेरी तरह के बैट्समैन बन गए हैं वहाँ पे। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये कहीं लाहौर कलंदर के साथ ज्यादती तो नहीं हुई? क्या मतलब, लाहौर कलंदर अपना अलग खेल रहा है, ये अपना अलग खेल रहा है? नहीं मतलब अगर ये कोयटा जीत जाता कराची से और जिस तरह ज़ल्मी से कराची हारा, लाहौर अंदर आ लाहौर फिर हार गया। अब तो फवाद भाई ने भी कह दिया। नहीं तो ये बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला था और मुझ पे बहुत सारे मुझे डाउट है। डाउट आपका, मुझे क्या पता कि आपने कहा, लेकिन मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए इस मामले में पूछने के लिए। सोशल मीडिया में बड़ी मुहिम चली, इंस्टाग्राम हो जाए, ट्विटर हो जाए, लेकिन मुझे वैसे बिलीव नहीं है ऐसी चीज़ों में अभी फ़िलहाल। मैंने भी अभी क्या बात की, क्योंकि इस टीम से मैं होके आया हुआ हूँ, तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। नहीं देखें, मैंने भी अभी क्या बात की, अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई फिक्सिंग थी या कोई सेटिंग थी, पर कई दफ़ा आपको पता ना वो नूरा कुश्तीज़ हो जाती हैं। यार डॉग इतना क्लोज नहीं जाएंगे, अगर कोई कभी करता भी हो तो इतना क्लोज नहीं होते थे आखिरी ओवर में कि शनवारी के अनप्लेबल हो गया था, ग्लेन मैगरा हो गया था। देखें ये वीडियो गेम नहीं हो रहा कि हो रहे नहीं हो रहे, एक माहौल ऐसा बन जाता है। रिवर्स स्विंग अच्छी बॉल की, उसने अपनी लेंथ को चेंज किया और थोड़ा सा पीछे, और डरा नहीं वो। ठीक। और 22 खिलाड़ियों में अगर किसी को एक को यकीन था कि ये मैच हम जीत सकते हैं, वो शनवारी था, और क्रेडिट जाता है उसको कि सबसे ज़्यादा रन दिए हुए थे उसने पूरे मैच में, जितने भी बॉलर्स थे, और उसमें फिर 5 रन को डिफेंड करना, सिर्फ 3 रन दिए उन्होंने, 3 या 4 रन दिए, 4 रन 1 रन से, और ट्रेंडिंग बॉलिंग की उन्होंने। मुझे एक चीज़ समझाइए, कोयटा के साथ ऐसे मैच क्यों होते हैं हमेशा? कोयटा देखे हर, याद है आपको हर देखे 2017? यार डॉग बात सुने, आप दूसरी तरफ जा रहे हो, मैं आपको वापस लेके आता हूँ। हर टीम की एक खामी होती है, कभी कभार कोयटा ऐसे मैचेस में फंसती है और उनकी जब विकेटें गिरना शुरू होती हैं वो रुकने का नाम नहीं लेती। 1 रन नहीं होता। लेकिन अगर आप देखें दूसरे PSL में ज़ल्मी प्लेऑफ खेल रहा था और हार गया था वो, याद है आपको? आखिरी 3 रन चाहिए थे, 3 विकेटें थी, तीनों की तीनों आउट हो गई थी और 1 रन से वो हार गए थे। तो ऐसी चीज़ें क्रिकेट में हो जाती हैं। कोई आप ये समझे डेलिबरेटली किया गया या पूरा प्लान किया गया था, मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं। आपके ख्याल में PSL इज अ वेरी क्लीन टूर्नामेंट? ये भी नहीं बोलता मैं, ये भी नहीं बोलता, बल्कि मैं कराची किंग में भी था या बात भी करता था, तो ये नहीं कह सकता, मैं गारंटी से नहीं कह सकता। लेकिन इस मैच की पर्टिकुलर बात अगर करते हैं तो इतना क्लोज लेके कोई भी नहीं जाता भाई। भी फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही दुनिया में, आपके ख्याल में फेयर फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही पैदा नहीं। आपने मेरा जवाब तो दे दिया ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप इस मैच की अगर बात करते हैं ना, ये मैच सवाल ही नहीं पैदा होता सर। अहमद ने वो हरकत क्यों की?
क्या दूसरा रन सेल्फिश हो गया थोड़ा, ये कह सकते हैं आप, सेल्फिश हो गया कि उसने कहा कि मैं या अगर 4 रन अब रह गए हैं, 5 बॉल पे 4 रन भी नहीं बनाएगा, 99 रन बना चुका है, तो एक बाउंड्री की देर थी, मिड ऑफ ऊपर थी, उसने कहा यहाँ से चली जाएगी, नहीं गई, आउट हो गया। आने वाले प्लेयर के लिए कराची में सेटल होना आती साथ बहुत मुश्किल होता है, कराची के लिए भी बहुत मुश्किल था। यस, सबके लिए था। सरफराज तो ऊपर से खेल के नीचे बॉल आई है ना, तो किसी भी नए बैट्समैन के लिए कराची की पिच पे सेटल होना और रिवर्स स्विंग के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए, मैं आपकी क्रिकेटिंग नॉविस मान ले तो मैं आपको चैलेंज भी नहीं कर सकता। अच्छा भाईजान, किसी ने एक मैसेज किया हुआ था जी कि डॉक्टर नुमान ने जब से आए कॉट बिहाइंड में तो प्रोग्राम का बेड़ा गर्क कर दिया और वो सिर्फ राशिद लतीफ़ के लिए देखते थे और डॉक्टर को बाहर निकाल दिया जाए। कौन कौन है यार, बड़ा प्यारा बच्चा है कोई भी है यार, क्या मेरे दिल की बात कर ली नहीं, मैं खुद आया हूँ या आप लेके आए हैं? यार बस कुछ क्या दुनिया की बेसबाती। एनीवेज, लेकिन ये डॉग के सब आने के बाद ना, देखो मैं अकेले प्रोग्राम करता था, करता हूँ, करता रहूँगा, लेकिन एक मिनट, लेकिन डॉग से मज़ा आता है मुझे ना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अच्छी बातें कर लेते हैं, क्रिकेटिंग नॉलेज इन डेप्थ है, हर टॉपिक पे हम चले जाते हैं। अकेले बैठ के माइक के सामने और कैमरे के सामने बात करना मुझे, मैं नहीं समझता कि इतना चलेगा। रेलू कट्टा रखा हुआ है। नहीं, आप किंग हैं, किंग मेकर हैं, ये किंग मेकर, ये कराची किंग्स हैं, किंग मेकर है। एनीवेज, नाउ इस्लामाबाद प्लेस कोयटा, नहीं कराची, इस्लामाबाद प्लेस कराची और कोयटा प्लेस पेशावर। दोनों में से एक टीम फाइनल में चली जाएगी और एक टीम ऐसी होगी जो कि 4 PSL में 3 फाइनल खेलेगी। कैसा दिया? पेशावर ज़ल्मी या कोयटा, दोनों 2-2 फाइनल खेल चुकी है ना। एक तो ये दोनों बाय नहीं हो सकते। कौन? ये दोनों एक तो फाइनल में गई ना सीधी, जो जीतेगी फाइनल में, जो हारेगी वो विनर से खेलेगी कराची किंग और इस्लामाबाद। ये क्या बेतुकी सी एक चीज है क्या? एक टीम को 2 अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं फाइनल खेलने की और एक नंबर 1 और नंबर 2 है ना, नंबर 3 नंबर 4 को कम मिल रही है। सही, बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे। आपकी फेवरेट टीम? वैसे तो कराची का हूँ, पहले भी कहा आई ओन कराची, लेकिन शाहिद ने भी कल कोयटा ग्लेडिएटर की बात की है। वो टीम ऐसी है कि कंप्लीट लग रही है और ये T20 ऐसा गेम है, कोई भी टीम जीत सकती है, दोनों सारी टीम अच्छी है, लेकिन कोयटा ज़्यादा फेवरेट लग रही है इन चारों में। आई टोटली एग्री विद यू, बैलेंस्ड है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है, माँ सवाई के अगर 1 रन से उन्होंने हारना नहीं है तो। अच्छा हाँ, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यार फवाद राना साहब का मुझे बड़ा अफसोस हुआ इंटरव्यू सुन के। या मुझे भी बहुत, मैं लिटरली दुख हुआ। उन्होंने जो उनकी आंखों में आंसू थे, नहीं बिल्कुल वो चीज़ बोली है कि हारने वाला यूर ऑर्फन, जीतने वाला जो है उसके मैनी फादर्स होते हैं। yes. और मतलब कि 4 साल हो गए बॉटम में, लास्ट, लेकिन फिर वो दूसरी टेंजेंट में ले गए कि जी हमारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, हफीज़ नहीं था, कप्तान नहीं था। प्रॉब्लम नहीं, जहाँ पे असल प्रॉब्लम है वहाँ पे क्यों नहीं आया? जहाँ तक राणा साहब का ताल्लुक है ना, तो इससे अच्छा बंदा नहीं है फ्रेंचाइज में, ऑनेस्टली। बहुत ऑनेस्ट क्रिकेट के लिए और बहुत ज़बरदस्त इंसान है, काफ़ी लिटरेरी। और अभी सेवन शरीफ भी गए, कलंदर को मिलने गए, वो वहाँ पे गए, हाजिरी लगाई, और लेकिन हारने के हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक गलती हो जाती है, मान लेते हैं, चारों टूर्नामेंट्स में लास्ट नहीं, एक गलती हो जाती है, ठीक है, वो जायज़ थी, कराची और इनकी जायज़ थी। ओनर को इतना आइडिया नहीं होता, आप डिपेंड करते हैं अपने लोगों को, कि जिन लोगों को रखा है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। बात करूं? नहीं, इनकी लास्ट पिक थी पहले PSL में, अगर याद होगा किसी को, लोग भूल जाते हैं। लास्ट पिक में आपको जो पहले साल टीम बना ली ना, वो लेके चलनी पड़ती है। पहले साल इतनी मजबूत टीम नहीं बन सकी, मजबूत टीम एक होती है ना, वो बन नहीं सकी, और उसमें क्या आपने कैरी ऑन नहीं किए कुछ प्लेयर्स, आप चेंज करते रहे। लास्ट PSL में जो प्लेयर्स थे, उसके बाद इस PSL में 15 प्लेयर्स चेंज किए, तो टू मच हो गए, और खिलाए कितने? 25, और कॉम्बिनेशन भी नहीं बन पाया। और होता ये है कि जब आप प्लेयर्स पिक करते हैं ना, उसको आप देखते हैं कि पहले मैच से आखिरी मैच तक कौन अवेलेबल होगा। बीच में मैं अगर होता, ऑनेस्टली मुझे डिविलियर्स भी अगर 6-7 मैच के लिए मिलता है ना, और दूसरा प्लेयर जिसका नाम इतना नहीं होता और अवेलेबल होता मुझे 14-13 मैच के लिए, मैं उसको पिक करता। इसी वजह से इंग्रम को क्यों वैल्यू दी गई कराची में,
रियली अगर उठाया मनरो को तो उसका बैकअप भी उठाया, लिविंगस्टोन को उठाया, उसको पता था जो डैनली को हमने ऑफलोड किया था, हमें पता था कि ये श्रीलंकन सीरीज में आ गया है, ये वेस्ट इंडीज भी जाएगा, टीम में अवेलेबल नहीं होगा। तो ये चीजें फोकस की जाती हैं कि आपको। एक और प्रॉब्लम भी है, देखिए राशिद, मैं अगर मैनेजमेंट हूँ ना, आप क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं, ठीक हो गया, आपकी एक अपनी डोमेन है जी, आप क्रिकेट के अंदर मतलब ग्राउंड में रहे हैं, आपको पता है कि कौन सा प्लेयर कैसा है, किस वक्त एग्जीक्यूट करेगा। मुझे मैनेजेरियल क्वालिटीज़ का पता है कि मैंने मैनेज कैसे करना है, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। पर अगर मैं मालिक भी हूँ और मैं मैनेजर बन जाऊँ, देन दिस मीन्स कि आपके ओनर्स की जब इंटरफेरेंस आना शुरू हो जाए, यू आर नॉट द टेक्नोक्रेट्स जी, एंड देन इट हर्ट्स यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द देखिए एंड द प्लेयर्स। ये बिजनेस है एक मेरे बहुत ख्याल बड़ा। में समीन राणा साहब को मैनेजर जो वो बने हुए हैं क्वेटा के, इसके लाहौर कलंदर्स के, दे हैव टू नाउ थिंक अबाउट इट। एक दूसरा, हाउ कैन यू रीइंफोर्स फेलियर्स। आकिब जावेद मेरे भी दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, आकिब बड़ा पैशनेट आदमी है, आकिब अंडरस्टैंड्स हिज क्रिकेट, आकिब में कोई कमी नहीं है। सम ऑफ द अदर वो इस पैराफर्नालिया में नहीं एग्जीक्यूट कर पाए, तो व्हाई यू वांट टू रीइंफोर्स फेलियर्स, व्हाई यू डोंट वांट टू। देखिए जब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी काम कर रही होती है तो फैमिली अफेयर अगर आ जाता है ना, तो आप डिस्टेंस रखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। तो समीन राणा हो या आतिफ राणा हो, इनको डिस्टेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो भी हो ये करें शो, लेकिन एज ए बॉस, ऐसे एज ए प्लेयर के साथ चलना नहीं होगा इनको। अच्छा, ट्रैक सूट के अंदर जब आ जाएंगे तो वो डिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। और डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। पीडीपी के लिए अगर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आकिब से अच्छा बंदा नहीं है कोई भी। आकिब को ये दे टीम रन करने के लिए, जो आप एज क्रिकेट है उसके लिए डिफरेंट होता है, फिर दुनिया की फ्रेंचाइज देखते हैं उसके लिए डिफरेंट बंदा होता है। तो एक टीम बन जाती है कि हमें किस तरह से लेके चलने हैं अपने। अब आप देख लें, आप कराची में आप रहे, आप लोगों के जो कॉम्बिनेशन बनते थे मैं देखता था, आप लोग ये भी देख रहे होते थे ये प्लेयर कौन सी कहाँ पे सूटेड है, कौन सी पिच पे सूटेड है। आप ये भी देख रहे होते थे यार इस कॉल पे हमें ये मिल जाएगा, इस पे नहीं मिलेगा, ये कितने अरसे के लिए अवेलेबल होगा, कॉम्बिनेशन कैसे इवॉल्व होगा, बेंच क्या होगा। मेरे ख्याल में नबील हाशमी डज इट वेल फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, फैंटास्टिक। अब मैं उसकी भी तारीफ करूंगा इन बच्चों की जो रेहानुल हक और इस्लामाबाद यूनाइटेड, दे एग्जैक्टली न्यू कि कौन सा प्लेयर है, कौन सा स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस है, कैसे कॉम्बो इवॉल्व करना है। डीन जोन्स हैज डन वेल, वकार हैज डन वेल। मुझे सिर्फ 2 फ्रेंचाइजीज की समझ नहीं आई, एक मुल्तान की समझ नहीं आई आज तक और एक लाहौर कलंदर्स की समझ नहीं आई। लाहौर को बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अपने साथ जितने भी पीएसएल के लिए हैं उसको देखें, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ का पिक मिली थी, सारी चीज़ें एंड रिकॉर्ड हैं कि कौन कौन से प्लेयर बाकी थे, कहाँ मिस्टेक आपने की है, किस प्लेयर को उठाया, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। जो पैसा एक प्लेयर को दिया है उसकी परफॉर्मेंस निकाल के देख लें, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो इस पर आपको आइडिया हो जाता है कि किस प्लेयर को। तो नहीं है कि इन्होंने फारिग किया और उसने फिर 117 कर दिया। अब लाहौर से 3 सीजन खेल के उसने कुछ नहीं किया। अब समझ गए मैं किसी की बात कर रहा हूँ। डेलपोर्ट की, डेलपोर्ट ने किया। सोहेल तनवीर की परफॉर्मेंस देख लें, उमर अकमल की परफॉर्मेंस देख लें, आमिर यामीन की परफॉर्मेंस। तो ये चीज़ें गलतियाँ तो हुई हैं। अब देखें किस तरह से खड़ा होना है, क्या किस तरह से ये लेके चलेंगे। और होप के बेहतरी आए इनकी फ्रेंचाइज में। बड़ी फ्रेंचाइज है, पाकिस्तान की सबसे बड़े सूबे को नुमाइंदगी करती है। सबसे ज़्यादा अफसोस जो है कि जो फैन बेस जो है सबसे बड़ा है वो लाहौर कलंदर का है, लेकिन अफसोस हुआ, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे ज़ल्मी क्यों कामयाब है? खामोश सिपाही हैं ये लोग। मोहम्मद अकरम को जानता हूँ शुरू से, बहुत हम लोग आपस में बातें, इंटरेक्शन बहुत होता है, यहीं रहता है, बातें होती हैं, मुलाकात होती है। सबसे लास्ट डिसीजन करता है कि कुछ प्लेयर को पिक करना है। प्लस T20 क्रिकेट है, 3 वर्ल्ड कप चैंपियन के कैप्टन इनके पास हैं। सैमी 2 दफ़ा, मोहम्मद यूनुस खान 1 दफ़ा। PSL का 2 चैंपियन हुआ कैप्टन मिसबाह-उल हक इनके पास है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आप चाह क्या है, फ्रेमवर्क क्या है। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो कि शायद नोट कम लोगों ने की हो। ये इत्तेफाक से एक हमारे कैमरामैन थे, उन्होंने मुझे नोट करवाई थी, तो मैंने सोचा कि शेयर कर लूँ आप लोगों से। बिल्ले भाई? नहीं, दूसरे हमारे घर में भी कैमरामैन है बहुत। अच्छा, चलें अब आगे चलते हैं।
एक तो शाहिद अफरीदी की अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट आई जी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी बैट्समैन तो कोई नज़र नहीं आया, बॉलर नज़र आए हैं, लेकिन वो खुश नहीं थे कि उनको एक एक दो दो मैचेस के बाद आप पाकिस्तान की कैप आपने चीप कर दी कि उनको आप पाकिस्तान खिला रहे हैं। उन्होंने मेंशन किया कैटेगोरिकली कि जुनैद खान और वहाब रियाज। अच्छा, वहाब रियाज कल वहीद खान के शो में आए हुए थे और वहाब रियाज ने बड़ा ब्लंटली बोला कि जी मैं डिसअपॉइंटेड भी हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या परफॉर्मेंस दूँ और मुझे और क्या करना है और मैं परफॉर्मेंस के अलावा क्या कर सकता हूँ, बट वाई आई हैव नॉट बीन सिलेक्टेड आई डोंट नो, मेरे साथ ज्यादती है। अब आप क्या कहते हैं? नहीं, शाहिद अफरीदी का कल मैंने सुना, अच्छा सही बात सही की, बहुत सही, और वजन था बहुत के प्ले बैट्समैन स्पेशली आप 3 सीज़न खेले हुए जो फर्स्ट क्लास खेलते हैं या वनडे टूर्नामेंट या T20 के खेलते हैं, उसकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट लाइक सचिन तेंदुलकर या जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक की जैसा कोई आ जाए वो अलग नज़र आ जाता है आपको। फास्ट बॉलर का ये है कि आप पिक कर सकते हो, जो हसनैन की पिक है उस पर मैं एग्री करता हूँ। वजह यही है कि वो फिट है, अभी उसका जो कैरियर है वो अनफिट ज़्यादा रहा है, फिट नहीं। यहाँ पे लग रहा है कि वो फिट है और वर्ल्ड कप करीब है। ये अगर 2 मैच अगर अच्छे निकल जाते हैं तो आपको एक अच्छा फास्ट बॉलर मिल जाएगा बैकअप शाहीन शाह अफरीदी का, क्योंकि शाहीन शाह भी दोनों के एक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक, शाहीन के भी और हसनैन के भी लोअर बैक पे लोड पड़ता है इनके, कोई भी एक अनफिट हो सकता है खुदा ना खास्ता। तो आपके पास चॉइस हो कि अगर ये मेरे पास शाहीन नहीं है या और कोई अनफिट हो जाता है या कोई नया फास्ट बॉलर लेना चाहते हैं तो उसके लिए वहाब क्यों नहीं लिया? वहाब मैं ये समझता हूँ T20 का बेस्ट बॉलर है। वनडे में हो सकता है मैं अभी ना लगता, टेस्ट मैच गलत खिलाया वहाब को, टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया शायद, बट आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर्स इन रिकॉर्ड बताता है ना। अगर 2 अकड़ू प्लेयर हैं, अच्छा दूसरा भाईजान मुझे बताइए, रुक जाए ना, 2 अकड़ू प्लेयर हैं, टॉप विकेट टेकर हैं 4 साल में, एक मोहम्मद शमी और ये क्या नाम है इसका, वहाब रियाज। मैनेजमेंट से टकराने वाले लोग हैं ना ये लोग, तो ये वजह बनती है। लेकिन T20 से बाहर नहीं होता था वो, आप T20 से बाहर नहीं होता था। अच्छा अब आगे चले भाईजान, मैं कह के थक गया हूँ जी, लोग सुनते नहीं हैं कि कमरान अकमल इस वक्त पाकिस्तान, आप ही मेरे जो लिखता हूँ नकल करते हैं। मैंने आपकी नकल कहाँ की? आपने क्या लिखा भाई? मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि कंटेम्प्रेरी क्रिकेट का बेस्ट बैट्समैन है वो कमरान अकमल। बोले आप, बेस्ट प्लेयर है। क्या इनिंग्स खेला, देखी इनिंग्स? आपने नहीं देखी, मैंने देखी, धूस बना के रख दिया उसने। बात हुई मेरी उससे, कमाल प्लेयर यार। देखिए सबसे डेंजरस प्लेयर जो 4 PSL में मॉडर्न डे क्रिकेट पाकिस्तान में एक ही प्लेयर है, वो है कमरान अकमल। और आउटस्टैंडिंग बैटिंग, जब वो बीच में 6-7 मैचेस में कुछ भी नहीं किया, 3-0 किए, डंडे भी उड़े, कॉट बैंड भी हुआ। इशू है सामने वाली बॉल उसको कब करते नहीं है, लेकिन जब टेंस मैचेस होते हैं जहाँ पे आपको उसको आउट करना होता है, बड़े मैच, वो वहाँ पे वो आपको सिंगल हैंडेडली मैच को गेम चेंजर। लेकिन यहाँ पे बात इमाम उल हक की करेंगे, क्या फीट मूवमेंट है उसकी, क्या निकल के खेलता है। और बहुत अच्छा खेल, बहुत कम प्लेयर हैं जो आजकल क्रिकेट में, मतलब इस क्रिकेट में फीट यूज करके निकल के खेलते हैं, बॉल के पिच पे पहुंच जाते हैं। तो इमाम में वैसे काफी इम्प्रूवमेंट आती जा रही है, द मोर ही नहीं इज प्लेइंग देखें इवॉल्व होता जा अब रहा है। प्रेशर हट रहा है क्योंकि हर मैच में परफॉर्म कर देता है, तो प्रेशर थोड़ा हट रहा है उसके ऊपर से। और पहले तो ये था ना कि वनडे में लंबे ओवर्स होते हैं, आपके साथ फ़खर भी है, बाबर भी है, तो आप आराम से खेलते हैं। सारे प्लेयर ऐसे नहीं खेलेंगे, तो अब उसके बाद जॉब जो दी जाती है वो उसको पूरी तरह से निभा रहा है। लेकिन कल की जो बैटिंग है ना, वो कराची के खिलाफ जो खेली है, कमाल बैटिंग की है। तो निकल के आमिर को भी निकला लगी नहीं, लेकिन ये निकल के जो मारता बाहर ही जाती है, तो यही कमाल है। निकल के तो फिर चाचा भी मारते थे तो फिर गेंद वापस नहीं आता था। खैर चाचा से तो मैच कर ही नहीं सकते ना, चाचा से मैच हो ही नहीं सकता, बहुत ऊंचा था। अच्छा भैया एक और चीज़ बताएं, वो आपने शायद गालिबन 2 महीने पहले कहा था कि फ्यूचर कैप्टन इंडिया का सुपरस्टार ऋषभ पंत, क्यों क्या हो गया उसको? मैच हरवा दिया यार, क्या हरा दिया उसने? छोड़ दिया, छूटते हैं कैच ही छूटते हैं, सीख रहा है वो भी। आपने उसको जस्टिफाई करना था, वो सीख रहा है। मैंने कहा होता तो मुझे उड़ा के रख देते आप। खेलने देना क्रिकेट, अभी तो कीपिंग इंडिया में दिनेश कार्तिक, क्या वो क्यों ना कीपिंग करे? फ्यूचर कौन है? अगर धोनी ने नहीं करना तो फ्यूचर कौन है? ऋषभ पंत। ठीक, वर्ल्ड कप में जा रहा है, वर्ल्ड कप में जाएगा, जाना चाहिए, जाना चाहिए, वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। अच्छा भाईजान, वो एक अंडर 19 प्लेयर है रॉस टेलर,
उनको क्या हो गया? 200 कर दिया। नहीं, उनको हो क्या गया पहले तो बताएं। वनडे में उनकी कोई 121 की एवरेज है इस सीजन में, अभी तो 200 कर दिए। बहुत अच्छी बैटिंग की है, इतना देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि साउथ अफ्रीका मैच, ये मैच, इतने मैचेस चल रहे हैं, PSL, इधर PTV के शो, उधर आपके शो, तो बैटिंग अच्छी की, हाईलाइट देखे इसकी, लेकिन बॉलिंग बहुत ख़राब थी, बहुत मीडियोर को बॉलिंग की है बांग्लादेश ने। बाउंसर पे रखा उनको, बाउंसर पे रखा, बाउंसर पे रखा है यार, नील वैगनर ने इधर ही रखा। उन्होंने भी चला दी, मुर्गा ने भी चला दी, ठका अंडर प्रेशर बैटिंग, पिच बहुत ग्रीन थी, नहीं तो ग्रीन थी तो उन्होंने 525 कैसे कर दिया? तो वो तो यूज टू है ना खेलने, लाओ टर्निंग पे बांग्लादेश में कैसे मार के भेजते हैं ये लोग, पता भी नहीं चलता टीम आई थी गई थी। आप लड़ने आए हैं ये है भाई। और कल मैच है कोयटा ग्लेडिएटर और ज़ल्मी का, दोनों टीमें इक्वल है, ये नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पल्ला भारी रहेगा कोयटा का, होम ग्राउंड है उनका, ये मत समझिए कोयटा में खेल रहे हैं, वो कराची में खेल रहे हैं। मोस्टली टीम जो बेस है इनके ओनर से लेके मोइन खान, सरफराज, अनवर अली, सऊद शकील, हसनैन भी लगा लें, सारे ये आजम खान, ये सब कराची के प्लेयर हैं, कराची बेस प्लेयर हैं। और अच्छा मुकाबला आजम खान हमारे जो क्रिकेट को रन करते हैं पूरा ना, जो मैं मोइन भाई के बेटे की बात कर रहा था, वो भी आएगा, उसका भी बड़ा नाम होगा इंशाल्लाह, दुआ करेंगे उसके लिए भी। वो है जब भी तो आपने PTV में रखा है ना उसको, गुड प्लेयर है। मुझे खैर मैं खुद लेना चाह रहा था कराची किंग में पहले, पिछले साल मोइन से डन भी कर लिया था, लेकिन फिर हमारे हैं ना लोग, अच्छा मतलब आपका वो समझते हैं कि यारी दोस्ती पे मैं अच्छा, यानी कि तीसरी फ्रेंचाइज में भी मालिकान आ जाते हैं, कोई बात नहीं। कौन सी हमारे मालिकान नहीं होता, हमारे यहाँ सिर्फ स्ट्रेट होते हैं। आपके यहाँ सिर्फ स्ट्रेट, ठीक हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाईजान जी, बता दें फिर आज क्या कौन लेके जा रहा है PSL? मैं तो चाहूँगा कराची लेके जाए ऑनेस्टली। अगर कराची नहीं लेके जाए तो कोयटा डिजर्व करता है, इस दफ़ा 2 फाइनल खेल चुका है, एक और सही। गॉड behind. God behind.